अपनी यात्रा राइड द रोड विद भृगु बात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूँ जो भारतवर्ष में जिसकी बहुत मान्यता है। ये यात्रा रहेगी सातों देवियों की, जो हिमाचल से शुरू होती है और कटरा वैष्णो देवी पर संपन्न होती है। ये यात्रा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि इस रिलीजियस, स्पिरिचुअल और एडवेंचरस ट्रिप में आप लोग सभी एंजॉय करेंगे। आइए चलते हैं हम साथ में इस सातों देवियों की यात्रा में। जय माता। माता रानी राम से तुम्हें दर्शन दिए। ठीक है। लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ यात्रा के लिए चल रहे हैं, जो हमेशा हमारे साथ हम संग में रहते हैं हर यात्रा में। बाय जूनियर, बाय बाय। तो व्यूअर्स, चलिए चलते हैं हमारे पहले पड़ाव मां नैना देवी की ओर। पुराना जो मम्मी डैडी के जो संस्कार है हम लोग अपना लेकर चल रहे हैं। और अब आज, पहले मेरे को पिताजी लेकर जाते थे जब मैं अदी जितना होता था, आज वही चीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि अदी हमारे साथ जा रहा है। तो अदी को भी अपना सारा पूरा नॉलेज रहेगा। आगे जाकर अदी पता नहीं अपने बेटे को बताता नहीं बताता। बचपन से ही सातों देवियों की यात्रा पर माता पिता के साथ जाता रहा हूँ। अब तो सच कहूँ तो ये यात्रा मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए एक ऑक्सीजन बन गई है। माँ जगत जननी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसे ही खुशी खुशी हर बार अपने दरबार पे बुलाती रहे, जिससे जीवन पर्यंत माँ बेटे का संवाद बना रहे। तेरे को पता है कि बिग मम्मा बिग पापा के साथ में अपना हिंदी में बात करनी है, घर के स्टाफ के साथ भी घर में बात हिंदी में करनी है, और बाकी अपना तू जो है और लोगों से, मम्मा से तो तू बिल्कुल ही इंग्लिश में बात करता है, मेरे साथ तो तू इंग्लिश में बात करता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर। लेकिन एकदम यार ऐसे नहीं यार, 100% इंग्लिश में मत रहा कर भाई। I'm not 100%. अभी भी देख, फिर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में बोले जा रहा है। Around 50% English. हिंदी बोल ले। अब यहाँ से हम लेफ्ट कट लेकर वाया चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल प्रदेश में एंटर करेंगे। ये जो सीधा रोड है, जीटी रोड, इसे हम कुछ दिन के लिए टाटा बाय बाय करते हैं। पहले हम चंडीगढ़ में गुरखा के विंडशील्ड बार लगवाएंगे और फिर वहां से अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो अभी आपने देखा हुआ क्या? हुआ ये कि रास्ता हम एक मिस कर गए जो माँ नैना देवी के लिए जा रहा था। उसके पीछे रीजन था कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो रोड मिस कर गए। और ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान को मरवाता है भाई हर जगह। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, गूगल बाबा पे विश्वास भी करना चाहिए, और धीरे धीरे सब कुछ देख दाख कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो
क्या होगा? टाइम भी खराब होगा, डीजल भी खराब होगा, डांट भी पड़ेगी, गलत जगह पर भी जाएंगे। और ये तो ठीक टाइम पर पूछ लिया, नहीं तो सीधा मनाली पहुंच जाते हम लोग, हैप्पी न्यू ईयर हो जाता। वैसे तो दिल्ली एनसीआर से मां नैना देवी तक का समय 6-6.5 घंटे लगता है, लेकिन इस बार चंडीगढ़ में रुकते हुए शूट करते हुए हमें ऑलमोस्ट 10 घंटे का समय लग रहा है। और अब हम कुछ ही देर में अपने पहले पड़ाव मां नैना देवी जी के मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। वो देखिए, आखिर हमारा पहला पड़ाव दिख रहा है। वो रहा मां नैना देवी का भव्य मंदिर, जहां मां नैना देवी साक्षात विराजमान है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि माता सती के नैन गिरे थे। जल्दी से मां नैना देवी से मिलते हैं। मां, बहुत देर हो गई आते आते। हमारे पहले पड़ाव मां नैना देवी जी के दर्शन कर हम लोग रात को 9 बजे अपने दूसरे गंतव्य मां चिंतपूर्णी जी की ओर चल दिए। नमस्कार व्यूअर्स, आई एम श्योर यू गाइज आर कीपिंग वेल। हम लोग अपना दूसरे पड़ाव अपना चिंतपूर्णी जी के लिए जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे कि सुबह सुबह का अभी टाइम हो रहा है, 7 बज रही है और अभी इतना ठंड है, अभी 3 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है। और क्योंकि पंडित जी से सुबह समय लिया है, सुबह इतनी भीड़ नहीं होती है मंदिर में, तो यही है कि जो भी माँ के जो पूजन अर्चना करनी है, जो भी जिस प्रकार प्रार्थना करनी है, वो करके हम लोग आगे अपना तीसरे पड़ाव के लिए निकलेंगे। तो व्यूअर्स, आप हैं पंडित जीवन प्रकाश जी, जिनके साथ अब हम मंदिर के प्रांगण में चलेंगे और माँ से भेंट करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, जिससे कि माँ चिंतपूर्णी जी हम सभी की चिंताओं को हर लेंगे। और बस बढ़िया जी, अपना मैं ही आ रहा हूँ तो मैं ही ले चलता हूँ। लेट होएगा, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब हम मंदिर के प्रांगण में एंटर कर रहे हैं। ये मंदिर में ना इसका हलवे का ही भोग लगता है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर और देसी कोई भी चीज़ है वो देसी घी का हलवा चढ़ता है, किसी यहाँ पे दूसरे घी की, कोई शुद्ध देसी घी का हलवा प्रसाद लगता है माँ को। और पूरे बाजार में किसी की हिम्मत नहीं कि दूसरे घी से बनाए। माँ चिंतपूर्णी जी का यह भव्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। ऐसी मान्यता है और मेरे स्वयं के अनेकों एक्सपीरियंसेस हैं कि यहाँ पर चिंताओं का विनाश होता है।
के पांव के कुछ अंश गिरे थे, चिंतपूर्णी कहलाता है। चमत्कार रोज ही करती है चिंतपूर्णी, दिन रात सबकी झोलियां भरती है चिंतपूर्णी। सच्चे ही चित्त से इसका चिंतन तो करके देखो, घड़ियों में सबकी चिंता हरती है चिंतपूर्णी, घड़ियों में सबकी चिंता हरती है चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी चिंता हरनी, काये भवन निराला। चिंतपूर्णी चिंता हरनी, काये भवन निराला। सिद्धिकारक कष्ट निवारक अनधन देने वाला, सिद्धिकारक कष्ट निवारक अनधन देने वाला। चिंतपूर्णी चिंता हरनी, काये भवन निराला। चिंतपूर्णी चिंता हरनी, काये भवन निराला। अठर नामी गाँव कवासी, भक्त एक माई दास था। विश्व रूपिणी जगदाती पर पूरा दिल से एक बात कहूँ कि सोचकर तो बहुत कुछ गया था कि माँ से ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन कसम से सब कुछ भूल गया माँ के सामने आते ही। बस ऐसा लग रहा था कि माँ भी मेरे बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और मेरी भी आत्मा उनसे मिलने को तड़प रही थी। पास वो जाके रुक गया। चिंतपूर्णी माँ जय जय, चिंतपूर्णी माँ जय जय, चिंतपूर्णी माँ जय जय, चिंतपूर्णी माँ। वट वृक्ष की शीतल छाया में वो जब था सो गया, सपने में दीदार उसे एक दिव्य कन्या का हो गया। कन्या ने आदेश दिया, अब माई दास तुम यहीं रहो, मेरे द्वार के सेवक बनकर अंतर मन से सेवा करो। दर्शन दिए माँ ने, है आदि, है ना। मैं तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया वहाँ पर यार, सच में इतने खुले दर्शन देना ना, कसम से यार बहुत भाग्यशाली हूँ। वी आर वेरी लकी। सुबह सुबह माँ ने किस प्रकार हमारे को बुलाया और किस तरीके से हमें दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। एक एक प्रसाद, एक एक चोला, जो जो हम श्रृंगार का सामान लेकर के माँ ने कैसे लिया, है कि नहीं है। The darshan was good. Mama started crying in happy tears. Even I cried. नमस्कार व्यूअर्स, जय माता दी। तो आज की सुबह इतनी भाग्यशाली रही मेरे लिए। ये देखिए मेरे को किस प्रकार माँ ने मेरे को प्रसाद दिया। आज हम लोग अपने दूसरे पड़ाव माँ चिंतपूर्णी जी के द्वार के सामने खड़े हैं। आप सभी देखिए, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता कि मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि इतना मैं इमोशनल हो गया यहाँ पर आकर के, जिस प्रकार माँ ने मेरी झोली भरी है। तो सोचकर कुछ आया था, हुआ कुछ। तो इसी बीच में एक बहुत एक सुंदर एक अनुभव हुआ। इसी बीच में हमारे साथ यहाँ के पुजारी पंडित जीवन प्रकाश जी यहाँ पर हैं, जो कि बहुत सालों से माँ की सेवा करते आ रहे हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा, प्रार्थना करी कि आप मंदिर के इतिहास के बारे में, माँ चिंतपूर्णी जी के
जो जैसे यहाँ पे प्रकट हुई, इसकी महानता, इसकी विशेषताएं, इसके चमत्कार हमारे साथ अपना शेयर करेंगे। तो स्वागत है जीवन जी आपका हमारे चैनल राइट द रूट विद भृगु वाधवा में। तो आप कृपा करके हमारे को संक्षिप्त में आप बताएं। ये माता चिंतपूर्णी के नाम से स्थान प्रसिद्ध है, लेकिन शास्त्रों में इसको माँ छिन्नमस्तिका नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक है। यहाँ पर माँ पार्वती के चरण गिरे थे, लेकिन इस स्थान को जो जागृत हुआ है वो हमारे बुजुर्ग थे बाबा माईदास, तकरीबन आज से 500 वर्ष पहले। तो उनको माँ ने यहाँ पे कन्या रूप में दर्शन दिए थे। तो हमारा जो पुजारी संप्रदाय है उनका गांव है यहाँ से 12 कोस की दूरी पे है, और हमारे जो उनके मायके यानी कि माईदास जी के ससुराल यहाँ से 12 कोस की दूरी पे है। तो अपने वो ससुराल जा रहे थे तो यहाँ पे उनको नींद पड़ गई, तो उन्हें स्वप्न में माँ ने यहाँ दर्शन दिए। तो तब से लेकर के आज दिन तक उसके बाद माँ ने उनको शर्तें रखी कि यहाँ पर जंगल है, माँ कहाँ से मैं फूल लाऊंगा, कहाँ से जल लाऊंगा। तो मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थ में सूतक भी होता है, पातक भी होता है। सूतक पातक में देव पूजन का विधान नहीं है, तो मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा। तो माँ ने बोला मैं तुझे वरदान देती हूँ, तू और तेरा परिवार सूतक पातक में मेरी पूजा कर सके। तो यहाँ से इतने कदम नीचे जाना तो वहाँ पर वो पत्थर रखा है, वो पत्थर जो है उठाना, वहाँ से जल धारा निकलेगी, वो कभी नहीं सूखेगा। और इस धरती के ऊपर बिना फूल लगाए कोई ना कोई फूल 12 महीने लगा रहेगा। तो यहाँ पर हम फूल लगाते नहीं है, 12 महीने फूल लगे रहते हैं। और हम और हमारा परिवार आज से 600 वर्ष पूर्व से इसी स्थान की पूजा कर रहे हैं, और तब से ये जागृत स्थान ऐसे ही चला आ रहा है। और हमारा ही परिवार यहाँ पूजा कर सकता है, बाकी और कोई पूजा नहीं कर सकता। अच्छा। ऐसा विधान है। अगर हमारी बेटी भी शादी करके दूसरे खानदान में चली जाती है तो उस परिवार को भी यहाँ पे पूजा का अधिकार नहीं है। अच्छा, यहाँ सिर्फ बाबा माईदास का परिवार ही पूजा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, जिस प्रकार आपने इतना अच्छे सुंदर शब्दों में आपने व्याख्यान किया माँ चिंतपूर्णी जी की विशेषताएं, जो यहाँ के चमत्कार हैं। मैं पूर्ण विश्वास है मुझे आप सभी को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा, पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। यहाँ की मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर ना एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो काढ़े का जो प्रसाद है, वो काढ़े का प्रसाद है हम लोग लेकर नहीं जा सकते किसी और देवी पे। आप नैना देवी ले जाएं, नैना देवी का प्रसाद कहीं ले जा सकते हैं, आप ज्वाला जी का ले जा सकते हैं, कांगड़ा जी का ले जा सकते हैं, मतलब ब्रजेश्वरी देवी का, चामुंडा जी का ले जा सकते हैं, माँ वैष्णो देवी का ले जा सकते हैं। इनका नहीं ले जा सकते क्योंकि ये सबसे छोटी बहन है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। मैंने और बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ। चिंतपूर्णी नाम यहाँ पर इसलिए पड़ा, ऑब्वियसली ये चिंता से रिलेटेड है। तो चिंतन, देखिए ये कि माँ का चिंतन करते रहिए और चिंता को दूर करते रहिए। आप चिंता यहाँ पर आकर आपकी यहाँ पर आकर एंड हो जाती है। आई एश्योर यू वन थिंग, दिस इज माई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। आई एम टेलिंग यू गाइज कि मैंने जीवन के अंदर अपनी ज़िंदगी में मेरे को किसी प्रकार की कोई भी चिंता घेरती है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, माँ चिंतपूर्णी के द्वार पे आता हूँ, और यहाँ पर आके सब कुछ अपने दिल की बात, अपने दिमाग सब कुछ खोल कर यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे मेरे को तो रिलीफ मिलता ही मिलता है। किंतु आगे जाकर जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी समस्या है, चिंता है, वो मेरे यहाँ से कदम बाहर, ऐसे कई बार हुआ है, मेरे कदम बाहर रखते ही वो चिंता दे जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम माय लाइफ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, और ऐसे मैं ही नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सारे अपना यहाँ पर भक्त लोग हैं। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भक्त का एक्सपीरियंस मैं ले सकूँ यहाँ पर, उनसे मैं आप लोगों के रूबरू करा सकूँ। कोशिश करूँगा, कितने लोग कैमरा पे कंफर्टेबल है या नहीं आई डोंट नो, बट मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि यहाँ चिंतपूर्णी माँ के द्वार पर आने से हर प्रकार की चिंताओं का अंत होता है, यही मैं कह सकता हूँ। आप आइए, अगर आप चिंता में है, प्रॉब्लम में है, तो आप आइए और आप आके माँ के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये सुप्रीम माँ है, तो हम इनसे मिलने आते हैं कि माँ तेरे दरबार पे आए, तेरे घर पे आए, हमारे को आशीर्वाद दे दे। बस सिंपल सी बात है। मांगने आते हैं, सुख शांति मांगने आते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ मांगने थोड़ा, मम्मी को पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए होता है, पता होता है ना, 10-10 रुपए लाओ मेरे को चलो ठीक है, बाय बाय। जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत मंगलमय होंगे।
अब हम माँ चिंतपूर्णी जी से आशीर्वाद लेकर माँ ज्वालामुखी जी के भव्य मंदिर की ओर चलते हैं। तो जी हम निकल चुके हैं माँ चिंतपूर्णी जी के द्वार से। अब हम जा रहे हैं माँ ज्वालामुखी के द्वार पर, जहाँ पर साक्षात चमत्कार हम आज के कलयुग में भी देखते हैं, जहाँ पर माँ की जोत आज भी युगों युगांतर से चलती आ रही है। आइए आप सभी को वहाँ पर इस आनंदमयी भव्य मंदिर का, भव्य धाम का दर्शन करवाएंगे। 1 घंटे का ड्राइव है यहाँ से। आई एम श्योर समय पर पहुँच जाएंगे इस बार, तो कल की तरह गलती नहीं होगी। जय माता। हमेशा से कभी ब्रेकफास्ट, कभी तेरे को लंच, कभी स्नैक्स, कभी कुछ है, कोई चीज सोचती नहीं है क्या तेरे को? Papa, remember that I get the side from you about the food thingy. यार लेकिन मैं ऐसे थोड़ी ना है कि दर्शन कर रहे हैं, पहले दर्शन करने के बाद आराम से अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब करेंगे। अब फिर भी अगर तेरे को भूख लग रही है, Yeah. जो कि मुझे भी लग रही है, लेकिन वही बात है कि समय पर पहुंच जाते हैं, एक चीज कर लेते हैं पहले, फिर आराम से बैठकर खाएंगे, एंजॉय करेंगे ब्रंच को, ताकि और भी ज्यादा खाना को मजेदार से लुत्फ उठा सके। आज वैसे खाने का मन क्या है तेरा? आज सच सच बताइयो। छोले भटूरे। अभी यार हिल में ड्राइव कर रहे हैं यार, छोले भटूरे, फिर कहेगा कि पापा आई एम फीलिंग कार सिकनेस, प्लीज स्टॉप द कार पापा। I'm already feeling Huh? car sickness. ऑलरेडी Yes. बताओ यार, तू यार इसीलिए अभी तेरे को भाई भूख लग रही है, एक तरफ से खाएगा दूसरी तरफ से निकालेगा। सही जा रहा है बेटा। 1 घंटे का सफ़र तय करके हम 11:30 बजे माँ ज्वालामुखी मंदिर की पार्किंग पर पहुंच गए। यहाँ से 2 तरीके से मंदिर जाया जाता है। पहला 2 किलोमीटर पैदल चलकर और दूसरा ऑटो लेकर। गाड़ी पार्क करके मैंने और अधिदेव ने आस पड़ोस के बाज़ार में कुछ चहल पहल करी। एक बूढ़ी माँ जो बहुत समय से चाय की दुकान चलाती है, उनके पास बैठकर चाय पी और कुछ बातें करी। तो अब हमारी राइड माँ ज्वालामुखी के दरबार पहुंच चुकी है, जो कि हम 11:30 बजे पहुंचे। पता लगा कि मंदिर बंद है अभी, तो 12:30 बजे मंदिर दोबारा खुलेगा। इसी दौरान मन किया कि चलो चाय पिए जाए अधिदेव के साथ में। हमने चाय पी अभी बढ़िया सी, और आंटी माता जी के यहाँ पर अपना चाय बना कर दी। बड़े प्रेम से आंटी ने चाय पिलाई। तो ये हमारी आंटी हैं जो ज्वालामुखी की मंदिर की जो पार्किंग है वहाँ पर अपना जो चाय की एक इनकी ये सेटअप इन्होंने बना रखा है। बहुत सुंदर सा सेटअप है, वेरी क्यूट। तो चाय बहुत सिंपल सी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग इन्होंने मसाला वसाला, लेकिन इनका जो प्यार है, इनका जो बनाने का तरीका है, जो सद्भाव से ये सर्व कर रही हैं, चाय पिला रही हैं, वो एक अपने में ही एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि मेन अट्रैक्शन है इस जगह की। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग आएँ तो आंटी से ज़रूर मिलकर जाएँ, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके हाथ की चाय ज़रूर पी कर जाएँ। जय माता दी। चाय पीने के बाद अब हम ऑटो करके मंदिर की ओर चल पड़े, जो कि अधिदेव को बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए पैदल ना चल के ऑटो से जाना ठीक समझा। ऑटो वाले भैया ने हमें संकीर्ण गलियों से ले जाते हुए मंदिर तक छोड़ा। हमारा पार्किंग से मंदिर तक का आने जाने का किराया 150 रुपये लगा था। मेरी सुध लो ज्वाला माँ, मैं इस संसारिक माया में खो गया हूँ। मैं जन्मों से तेरा ध्यान कर रहा हूँ माँ, पर बात बनती नहीं। अब तू मेरा ध्यान कर। सुध लो ज्वाला, सुध लो ज्वाला, सुध लो ज्वाला, सुध लो ज्वाला, मेरी सुध लो ज्वाला, सुध लो ज्वाला, सुध लो ज्वाला, सुध लो ज्वाला। जय माँ ज्वाला, 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 जय माँ ज्वाला। प्रगटो ज्वाला, प्रगटो ज्वाला, प्रगटो ज्वाला, प्रगटो ज्वाला, प्रगटो ज्वाला।
तेरी जोत जगा रहा हूँ माँ। अब तो मेरा एक काम कर दे, मेरे अंदर अपनी जोत जगा दे। बाहर तो सदियों से जग रही है, अब मेरे अंदर जाग, मेरे अंदर प्रकट हो माँ ज्वाला। जागो ज्वाला, जागो ज्वाला, जागो ज्वाला, जागो ज्वाला, जागो ज्वाला, जागो ज्वाला। जगमग ज्वाला, जगमग ज्वाला, जगमग ज्वाला, जगमग ज्वाला, जगमग ज्वाला, जगमग ज्वाला। जल में ज्वाला, थल में ज्वाला, जल में ज्वाला, थल में ज्वाला। नभ में ज्वाला, ज्वाला ज्वाला, नभ में ज्वाला, ज्वाला ज्वाला। नमस्कार व्यूअर्स, जय माता दी। आपका फिर से स्वागत है राइट द रूट विद भृगु वाधवा में। अभी आज हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आज हम माँ ज्वालामुखी के दरबार में खड़े, शक्तिपीठ में खड़े हैं। और इस जगह की, इस मंदिर की महानता और विशेषता की बात ही क्या है। इसी उपलक्ष्य में मैं आपका परिचय पंडित सौरभ शर्मा जी से करवाना चाहता हूं, जो 25वीं पीढ़ी हैं, जो इस दरबार में, माँ के दरबार में इतने सालों से, इतनी पीढ़ियों से सेवा करते आए हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मंदिर का इतिहास के बारे में 2 शब्द बोलें। पंडित जी, आपका स्वागत है और कृपा करके हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताएं कि इस मंदिर की विशेषताएं, इस मंदिर का इतिहास और यहाँ की क्या महानता है, क्या यहाँ के चमत्कार है। जय माता की। माँ ज्वाला के समस्त भक्तों को माँ ज्वाला का आशीर्वाद। माँ ज्वाला के पूरे विश्व में 51 शक्तिपीठ जो है वो माने गए हैं। उनमें से ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ देवी के साक्षात दर्शन आप ज्योति रूप में कर रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे साल में जो है माँ के दर्शनों के लिए आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवती माँ सती जी की यहाँ जीवर जो है वो गिरी थी। इसी के नाम पर स्थान का नाम जो है ज्वालामुखी पड़ा। तो यहाँ क्या आप कुछ चमत्कार ऐसे बताएंगे, जैसे राजा अकबर के बारे में हमने सुना था कि यहाँ पर अकबर ने भी छत्र चढ़ाया है, उसके बारे में क्या है? किसी समय ध्यानु भक्त माँ के दर्शन के लिए अपनी संगत के साथ आ रहे थे, परंतु उनके सैनिकों द्वारा जो है शहनशाह को ये सूचना दी गई कि बहुत सी संगत जो है, बहुत से लोग किसी मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो जब उन्होंने आदेश दिए सैनिकों को कि वो सभी जो है श्रद्धालुओं को यहाँ बुलाए, तो उन्होंने जब ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ध्यानु भक्त ने कहा कि पहाड़ों में माँ ज्वाला का जो है मंदिर में, वह वहाँ माँ के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि वहाँ क्या है, तो उन्होंने कहा ज्योति रूप में माँ के दर्शन हैं। तो शहनशाह ने कहा अपने सैनिकों को आदेश दिए कि जाओ और वहाँ देखो वहाँ क्या है। तो सैनिकों ने वहाँ बताया कि वहाँ ज्योति रूप जो है वो जल रही, आग जल रही है वहाँ। तो शहनशाह ने कहा कि आप जाओ और पहाड़ों से पानी लाओ और पानी से जो है आग बुझ जाएगी। परंतु माँ ने जो है जल में भी ज्योति के दर्शन दिए हैं। तब उसने कोई ये अहंकार जो है शहनशाह तक ये सूचना पहुंची कि ज्योत जो है वो पानी में भी जली, तो उसका एहसास हुआ कि ये साक्षात देवी ही है। तो वो नंगे पाँव शहनशाह दिल्ली से आया और यहाँ पर 51 किलो जो है सोने का छत्र जो हमारे चरणों में अर्पण किया। उसने कहा कि इतना बड़ा छत्र कोई भी जो है आपके चरणों में अर्पण नहीं कर पाएगा, ये केवल मैं ही कर पाया हूँ। तो माता ने उसके अहंकार को नष्ट करते हुए उस छत्र को ऐसी धातु में बदला है जो विश्व में कहीं भी ऐसी धातु जो है वो पाई नहीं जाती है। आज वो मंदिर में लोगों के देखने के लिए रखा हुआ है। और उसी के आगे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप शॉट जितने भी साइंटिस्ट हैं वो आज भी इसके ऊपर अपना सर्वे कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर मेटल। तो हम लोग यहीं से विदा लेते हैं अपने चौथे पड़ाव की तरफ, जो ब्रजेश्वरी देवी होगा। सौरभ पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद दीजिए कि हमारी आगे की यात्रा सुगम रहे। अपने दर्शकों को भी हम लोग ये कहेंगे कि आपके माध्यम से माँ का आशीर्वाद आप दे सकें। माँ माई आप सबकी मनोकामना पूरी करे और माँ के चरणों में आपकी हाजिरी जो है लगती रहे। माँ आपको सबको अपने चरणों में बुलाए। जय माँ। मुगल बादशाह अकबर ने माँ की जोत को बुझाने के लिए एक नहर का बहाव मंदिर की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन अकबर की क्या औकात थी जो माँ की शक्ति से टकराए, जिसका प्रमाण यह कुंड है जो आज भी माँ के भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है।
जय माता दी व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आपको एवं आपके परिवार को ये ट्रैवल सीरीज पसंद आ रही होगी। मां ज्वालामुखी देवी के मंदिर से हमारी यात्रा 3 बजे मां ब्रजेश्वरी देवी की ओर चल पड़ी। चलने पर हमने डिसाइड किया कि कहीं अच्छा ढाबा देखकर वहीं लंच करेंगे। लगभग 10 से 12 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक ढाबा मिला जहां रुककर हमने लंच किया। नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज बस ऐसे ही कांगड़ा जी के लिए जा रहे थे। रास्ते में ये शिवा वैष्णो भोजनालय मिला तो सोचा कि शेफ़ भृगु से भी अपना मुलाकात कर लेता हूँ। तो शेफ़ भृगु आज मन में आया कि भाई पनीर की भुर्जी पूरे क्रू के लिए, परिवार के लिए बनाएगा। तो ये हमारा पनीर बटर भुर्जी, वैसे तो मसाला होता है लेकिन मैंने इसको पनीर बटर भुर्जी बना दिया। ओके, तो अब मैं इसके अंदर पहले टमाटर डालूंगा। इसको अच्छे से मक्खन में फ्राई करेंगे। जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते ना मक्खन में, पूरे तरीके से अपना सोना स्पा नहीं कर लेते अच्छे से, तब तक इसको ऐसे ही मैं घुमाता रहूँगा इस फ्राई पैन के पूल के अंदर। क्योंकि ये यात्रा बिना प्याज लहसुन की है, शुद्ध यात्रा है, तो इसलिए हम लोग कोई प्याज लहसुन नहीं यूज़ कर रहे हैं। आई होप मेरे क्रू को पसंद आए, आई होप मेरी फैमिली को पसंद आए। और अगर पसंद नहीं भी आए तो भाई गालियाँ जो भी देना मन में देना, मुंह पे मत देना प्लीज़ यार। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। और सबसे बढ़िया थैंक्स है इस भाई का। भाई आपका नाम क्या है? रामू जी, रामू भाई का थैंक यू है जिन्होंने अलाउ किया अपना किचन यूज़ करने के लिए। और रामू जी पहले से ही बहुत बढ़िया शेफ़ हैं। मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा सा कुछ ट्राई कर लेने दो, तो हमने रामू जी को वैसे दाल फ्राई का ऑर्डर दिया है। पनीर मैं बना ही रहा हूँ मैं। देखिए ये रंग बदल रहा है, सारा का सारा टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मक्खन के अंदर भीग चुका है। अब इसके अंदर टाइम आ गया है हरी मिर्च डालने का। अब आप लोग स्पाइसी खाते हैं या कैसे करते हैं? ठीक। हाँ। ये हरी मिर्च डल गई है, इसको भी टमाटर के साथ में अच्छा सा। अब समय आ गया है नमक मसाला डालने का। ये नमक डल गया जी हमारा। ये हमारी हल्दी, ये हमारा डल गया। ये तो खड़ी लाल मिर्च है यार इनके पास, तो मतलब घर की कूटी हुई है ये। पहले डला दिया भाई ने। ये गया जी पनीर अंदर। भाई ये वीडियो ना मेरे घर वाले, स्पेशली मेरी माँ देखेगी या मेरे घर का जो महाराज जी है वो देखेगा ना, तो सीरियसली डूड कुछ और ही कामों पे लगा देंगे ये लोग मेरे को। शक्ल तो अच्छी लग रही है वैसे। हैंडसम शेफ। गांव के मसाले हैं, आसानी से नहीं पचेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ गाली मत देना, पहले बोल रहा हूँ जो भी देना भैया मन में देना। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं गाली के लायक हूँ यार। अच्छा लग रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, प्रोफेशनल लग रहा है यार, राइट? लेट्स सी कैसे जाता है। I liked it. I didn't like it. I loved it. Oh. But there was a little bit too much butter. But I still loved it. कैसा रहा जी?
बिना मसाले के बनाया तेरे लिए, कोई मसाला नहीं, कोई हरी मिर्च, कुछ नहीं, ठीक है ना? अच्छा लगा ना तुझे? सच सच बता यार, मजाक नहीं। बहुत अच्छा है। लाइक इट ना? Too much butter. Butter is always for a buttery people, huh? You also do so much of buttering to me. I don't. What? Stop eating me. आजकल लाइफ जो है ना, लोगों ने अपने आप ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है। क्या है ना कि हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में, पैसे के पीछे भागने के चक्कर में इतने ज़्यादा शॉर्टकट मार रहे हैं, इतना ज़्यादा अननेसेसरीली हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं जिसका कोई सिर मुंह पैर ही नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे से कोई पूछता है ना कि यार तू कैसे करता है, कैसे तू अपने स्ट्रेस को तू हैंडल करता है, तो देखो यार, एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति ना इस संसार में 16 कला संपूर्ण नहीं है और ना ही कोई 100% सुखी है। मुझे एक भी आप बता दीजिए, कोई भी होता है। उसके पीछे एक ही कारण है, सबसे पहले कि हम अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से करते हैं, क्या खाते हैं, किन के साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्या बिज़नेस करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस किस तरीके का है। मुझे देखिए, मैं अपनी लाइफ को ना एक ड्राइविंग स्किल के साथ जोड़ता हूँ। जैसे हम रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, बहुत सिंपल फंडा है। अगर आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सारे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कर रहा है, स्पीड लिमिट में गाड़ी चला रहा है, सीट बेल्ट लगा के चला रहा है, अननेसेसरली हॉर्न नहीं दे रहा, साथ में अपना रेड लाइट जंप नहीं करना, रॉन्ग साइड नहीं जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उसके एक कैरेक्टर को शो करता है कि दैट ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। और जो लोग, आप खुद समझ सकते हैं कि जो लोग रॉन्ग साइड जाते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, बिना बात पे हॉर्न बजाते रहते हैं, ओवर स्पीड जाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, जिगजैग ड्राइविंग करते हैं, क्लियरली उससे पता लग जाता है कि वो लोग कितने इम्पेशेंट हैं, कितने इम्पल्सिव हैं, एग्रेसिव हैं। तो यहीं से ना ये इंसान के कैरेक्टर के बारे में पता लग जाता है। अब इसको कैसे, ड्राइविंग स्किल्स को कैसे सुधारा जा सकता है, तो बेसिकली क्या है ना जी, सबसे पहले अपने अंदर ना, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपने अंदर हम लोगों को पेशेंस लेकर आना चाहिए। पेशेंस लाने के लिए क्या तरीका है? पेशेंस लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, मेडिटेशन करो, भगवान से जुड़ो, भगवान का संकीर्तन करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप ढोल की चिमटा वगैरह उठाकर आप अपना गुणगान करते रहो, गाने गाते रहो, ये सब वो एक देखिए, वो एक अलग ऑप्शन है, वो अपना एक पर्सनल चीज़ है। भगवान से जुड़ने का मेरा तात्पर्य ये है कि भगवान जो प्रकृति बना रखी है, जो जिस प्रकार से प्रकृति ने हमारे को इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, भगवान ने प्रकृति के द्वारा हमें पहुंचाए हैं, हम उसका आदर करें, सामने वाले को इंसान समझें, चीट ना करें। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अधिकतर हमारे देश में कि कोई भी आगे बढ़ता है ना, तो बॉस वो, आप समझ के चलो कि दूसरे को बिठाकर ही आगे चढ़ता है। प्रकृति से बहुत मज़ेदार बातें करने के बाद हमने अपनी यात्रा माँ ब्रजेश्वरी देवी की ओर कंटिन्यू करी। तो व्यूअर्स, अब हम माँ ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर के पास पहुंच गए हैं, जो कि व्रजेश्वरी देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता सती का बायां वक्ष कटकर गिरा था और ऐसी भी मान्यता है कि मकर संक्रांति से यानी कि 14 जनवरी से 21 जनवरी तक माँ को मक्खन का अभिषेक किया जाता है और वही मक्खन आगे भक्तों को अपने शारीरिक दुख निवारण करने हेतु। आई एम टेलिंग यू, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कण कण में भगवान बसता है, कण कण में माँ का आशीर्वाद है।
मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ अभी बात करते हुए भी, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मैं मेरे पास शब्द नहीं है। माता रानी तो खूब शक्ति आशीर्वाद, देवे, यहाँ पर कृपा आइए, रखे। आप माँ के दर्शन कीजिए, अपनी मुरादें पूरे करिए और सत्य के देखो मार्ग जी पर चलिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਬਿਰਗੂ ਭਈਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਦੇਵੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਦੇ माँ ਦੇਵੇ। माँ Hello viewers, Jai Mata Di. I'm sure you guys are keeping well and having a good time. आज की सुबह हम धौलाधर पहाड़ियों के फुट हिल्स में स्थित मां चामुंडा देवी के भव्य स्वरूप के दर्शन से शुरू करेंगे। ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आता है और ऐसी मान्यता है कि मां ने काली स्वरूप लेकर दैत्य चंड और मुंड का संहार किया था, इसलिए यहाँ पर मां का नाम मां चामुंडा देवी पड़ा। दस ब्रह्मा विष्णु महादेव दी पूजा पिता कर देने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम का अर्थ ये शब्द 3 अक्षरों से मिलाकर बना है। आ, ओ, म। यह तीनों ब्रह्मांड की ध्वनि है। ऐंग माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। रेम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। चामुंडाय विच्चे जो भगवती 52 शक्ति पीठों की महान शक्ति है और जो हमारे शरीर को संचालित करती है। हे माँ जगदम्बा, मैं आपके चरणों में आराधना करता हूँ। आप मुझे ज्ञान, शक्ति और संपत्ति दीजिए माता रानी। यहाँ पर माँ का अंग नहीं गिरा, यहाँ पर माँ प्रकट हुई पूरी, मतलब उनका वो पार्ट्स पे नहीं हुए, पूरी प्रकट हुई, मतलब फुल बॉडी। द फुल बॉडी। ठीक है, अभी यहाँ पर इसलिए प्रकट हुई, रीजन ये था कि यहाँ पर देवासुर एक डेमन था कि देवासुर नाम से, उनका माँ कौशिकी भी माता का नाम है। माँ कौशिकी के नाम से उन्होंने देवासुर को मारने के लिए अपनी भ्रिकुटी, अपने अंदर से, अपने एक इंट्यूशन से, भ्रिकुटी से माँ चंडिका को, अनदर रूप ऑफ माँ, वो अपना उनको बुलाया कि आप आओ और आप यहाँ पर आके चंड और मुंड 2 अलग से दानव थे, अलग से डेविल थे, वो उनको मारने के लिए, देवासुर, चंड मुंड, इनको मारने के लिए माँ चंडिका को आह्वान किया गया, बुलाया गया। तो जब माँ चंडिका आई तो उनके साथ काफी सालों तक चंड मुंड का उन्होंने युद्ध किया
तो ऑब्वियसली माँ के आगे कौन जीत सकता है, तो माँ ने उन दोनों का फिनिश एग्जैक्टली। तो चंडमुंड के मारने से जो माँ कौशिकी थी, जिन्होंने माँ चंडिका को बुलाया था इनका वध करने के लिए, उन्होंने माँ चंडिका को बोला कि आपको आने वाले समय के दौरान आपको माँ चामुंडा के नाम से जाना जाएगा। तो इसीलिए स्थान का नाम, इस देवी का नाम यहाँ पे माँ चामुंडा देवी है। मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़कर हार्दिक विनती है, विनम्र विनती है, प्रार्थना है कि जो हम प्रकृति में हम लोग रहते हैं, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अभी मैं ये माँ चामुंडा दरबार के साथ में एक नदी बह रही है, मैं यहाँ नदी में आया हूँ और मैं देख के मेरा इतना ज़्यादा मैं दुखी हुआ हूँ कि यहाँ पर भी लोगों ने इतना गंदा सामान वगैरह पानी में प्रवाहित कर देते हैं, गंदगी मचा देते हैं। तो मैं आप लोगों से यही प्रे कर रहा हूँ कि लेट्स नॉट प्ले विद द नेचर, लेट्स नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। आप इसको साफ सुथरा रखेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे आगे। बहुत सारे इसमें लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन आप प्लीज आप थोड़ा सा अवेयर होइए, अपने साथ वालों को भी अवेयर कीजिए कि यहाँ पर ये गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पर आप माँ से मिलकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सोचा कि आप सभी को अपनी नई माचो मशीन से मिलवाया जाए। नमस्कार व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो कि मेरी जाने मन है, जिसको मैं बोलता हूँ मेरा अपना बब्बर शेर। मैंने अभी रिसेंटली इस बब्बर शेर से मुलाकात करी, खेला कूदा इसके साथ में और इतनी मस्ती करी है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने बब्बर शेर से, जिसका नाम है फोर्स मोटर्स की गुरखा। मैं इसको मैं क्या बताऊँ, ये इतनी मेरी जाने मन है ना, ये इससे मैं मिलते ही मेरे को लव एट फर्स्ट साइट का मेरा जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हो गया। तो मैं आपको एक बहुत ब्रीफ में इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, मैकेनिकली भी, टेक्निकली भी, इंटीरियर एक्सटीरियर एवरीथिंग। बट मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझाऊंगा, जो एक आम आदमी सुनना चाहता है उस तरीके में समझाऊंगा। तो ये देखिए, शुरू करते हैं इसके। मैं पहले इसका वॉक अराउंड बाहर से दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, जो इसका जो मेन अट्रैक्शन है, जिसको लोग जी वैगन बोलते रहते हैं, ये वही चीज़ है। आप इसकी LED देखिए, LED जो हेडलाइट्स हैं इसकी, वही मेन अट्रैक्शन है। इसका जो एक फ्रंट जो इसका लुक आता है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक मृग नयनी की आंखें जो शेर के अंदर डल जाती है ना, वही चीज़ सीरियसली मैं बता रहा हूँ, कातिल है, कातिल। आपके दिल को छू जाएंगी। जब से गाड़ी ली है तब से लोग टक हेड टर्नर है ये गाड़ी। और मैं बता रहा हूँ कि जो भी आ रहा है इसके पास और वो फोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहा है, वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ है, सबके मन में इच्छा है कि यार ये लेनी है गाड़ी। लोग और गाड़ियों से ऊब चुके हैं। मैं आपको सच बताऊं तो भाई जाने मन है, मोहब्बत, प्यार, वो ये चीज़ है। तो दोबारा आते हैं, ये गुरखा ने बहुत सिंपल रखा है अपना। ये बम्पर देखिए इसका, बहुत सटल, बहुत ही सिंपल रखा है, कोई ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, बहुत सिंपल से रखा है। इसके फ्रंट को देखते हुए बैजिंग आपने देख ही ली है, गुरखा की LED लाइट्स है फ्रंट पे जी वैगन की तरह। यहाँ पे फॉग लैंप्स दे रखे हैं, वो भी अपना बहुत अट्रैक्टिव है। जो शेप दिया है इसका बोनेट का, वो जब ये गाड़ी, ये बब्बर शेर जब भागता है ना सामने से, तो वो हवा को चीरता हुआ इस तरीके से इसका फ्रंट बनाया गया है। स्नॉर्कल पे आ जाते हैं। स्नॉर्कल इसका इनबिल्ट है, प्रॉपर इनबिल्ट है, कोई ऑफ मार्केट नहीं है, मैंने बाहर से नहीं लगवाया, ये कंपनी से फिटेड आता है। और ये इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी अगर पानी में आपकी बोनेट तक चली जाती है, फिर भी आपका इंजन ऑन रहेगा। स्नॉर्कल इसका बहुत इफेक्ट। दोबारा हम टायर्स पे आ जाते हैं। टायर इसके 245 16 इंची के 70-16 का इसका एलॉय है और बहुत ही बेहतरीन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी गाड़ी लेगा वो बिल्कुल भी टायर्स को चेंज ना कराएं और एलॉयज भी एज इट इज रखें जो कंपनी फिटेड आ रहे हैं। साइड में देखेंगे यहाँ पर एक बैजिंग दे रखी है 2.6 इंजन की, इसकी गुरखा की जो मेन जान है इसकी। ऊपर चढ़ने के लिए हमारे को इसका यूज करना ही पड़ेगा बॉस, ये साइड पैडल के ऊपर, क्योंकि हाइट बहुत लंबी है। हाइट इसकी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे इस गाड़ी की, ये हाइट लगभग 8, 7.5, 8 फीट की हाइट है। मेरी हाइट आप समझ सकते हैं 5-10 मेरी हाइट है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये कितनी हाइट पर गाड़ी है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, डायमेंशंस की, लेंथ इसकी ऑलमोस्ट 13.5 फीट की इसकी लेंथ है, जो कि अपने में बहुत लंबी है अगर हम कंपेयर करें इस सेगमेंट की गाड़ियों में हाइट और इसकी लेंथ के कंपैरिजन। अब मैं आपको इसके रियर लुक पर लेकर आता हूँ।
रियर लुक पर देखिए, अगेन इट्स अ बॉक्सी कैबिन, बॉक्स कैबिन है, मैच बॉक्स कैबिन नहीं है। जैसे मैच बॉक्स ऐसे फैली होती है, ये हाइट में है ये, जो कि इसके अंदर अपने में ही बहुत सुंदर तरीके से इसका रियर लाइट है। इसके अंदर हम लोग, इन्होंने अपना फॉग लैम्प पीछे भी दे रखा है, बहुत सिंपल सा रखा हुआ है, कोई ज्यादा क्रीम लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाया इन्होंने गाड़ी में, बहुत सिंपल रखा है। ऑफ रोडिंग को भी ध्यान रखते हुए और प्रीमियम क्लास को भी ध्यान रखते हुए। यहाँ पर अगेन वी आर सीइंग अ गुरखा बैजिंग हियर। इधर हम देखेंगे बम्पर के ऊपर, रियर बम्पर के ऊपर यहाँ पर सेंसर दे रखे हैं कंपनी ने। इसके अंदर कैमरा नहीं चलता, बट यहाँ पे आपका साउंड सेंसर आपका आ जाता है, नॉइस हो जाती है। अगेन ये स्टेप अप करने के लिए, आपका गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए है। यहाँ पर ये टोचन करने के लिए दे रखा है कि अगर कोई और गाड़ी फंसती है उसको निकालने के लिए भी। ये मेरा बब्बर शेर जो है ना, ये कहता है ना कि अपना सबका साथ सबका विकास वाली जो स्टोरी है वो ये है कि किसी को भी अपना दुखी नहीं देख सकता, किसी को फंसता हुआ नहीं देख सकता। ये निकाल के ये है। लैडर दे रखी है ऊपर, मैं लैडर मिस कर गया था, सॉरी। ये लैडर दे रखी है, लैडर आसानी से, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, ऊपर लगेज चढ़ाने के लिए कैरियर के ऊपर हम ये लैडर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है ना कि गुरखा में एक ये चीज़ है जो दैट इज़ योर फ्रंट डिफरेंशियल लॉक एंड रियर डिफरेंशियल लॉक। फ्रंट डिफरेंशियल लॉक का ये मतलब है जी, दोनों टायर्स अगर आपके आगे के फंस गए हैं कहीं पर, कुछ नहीं करना है, पिछवाड़े में एनर्जी देने के लिए इसको डिफरेंशियल लॉक करो, ये पीछे सारी पावर चली जाएगी और पिछवाड़े से आपको ताकत निकाल के गाड़ी आगे बाहर निकाल देगी। बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात क्या है, जब आप ये डिफरेंशियल लॉक लगाएंगे तो आपको स्टीयरिंग को टिल्ट नहीं करना है, ठीक है। जब गाड़ी बाहर निकली, शराफत से डिफरेंशियल लॉक को आपने अनलॉक करके चुपचाप चलाना है गाड़ी को। अगर आपने सोचा कि लॉक लगा के अगर आप गाड़ी को बाहर कोशिश करेंगे, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये शाफ्ट, एक्सेल वगैरह सब तोड़ सकती है। सिमिलरली रियर का भी डिफरेंशियल लॉक का सेम फंडा है। पीछे के टायर्स वगैरह अगर आपके फंसते हैं, 1-2 रियर लॉक लगाओ, सारी पावर आपके आगे वाले टायर्स में चली जाएगी। डिफरेंशियल लॉक्स में एक चीज़ बहुत थॉरोली मॉनिटर करना है कि आप इसको ये ना सोचें कि हम इसको लॉक्स को लगाकर हम इसको लंबी रेस तक हम ले जाएं, नहीं। ये सिर्फ उतना ही है, जब आप कहीं फंसते हैं तो बेसिकली ये उसी तरीके से आपका ये फंक्शन करेगा। फैंटास्टिक, आई लव यू गुरखा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय माता दी व्यूअर्स, आशा करता हूँ आप एवं आपका परिजन सकुशल होंगे। काली स्वरूप माँ चामुंडा देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर अब हम हिमाचल प्रदेश को टाटा बाय बाय करते हैं और आइए आपको अब जम्मू में माँ कौल कंधोली की ओर लेकर चलते हैं। तो व्यूअर्स, लगभग 12:30 बजे हम लोग जम्मू के नगरोटा शहर पहुंच गए हैं, जहां अब हम मां कौल कंधोली एवं मंदिर की समस्त पौराणिक मूर्तियों के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हमने मंदिर के सीनियर पुजारी पंडित जोगिंदर जी से प्रार्थना करी कि वो हमें मंदिर के इतिहास एवं मंदिर की विशेषताएं आपके साथ साझा करें। कंदौली तुझको मेरा वंदन बारंबार है, जिस धरती पर वैष्णो माने लीला रची अपार है। जिस धरती पर वैष्णो माने लीला रची अपार है। कौल कंदौली तुझको मेरा
वंदन बारंबार है। जिस धरती पर वैष्णो माँ ने लीला रची अपार है। कौल कंधौली तुझको मेरा वंदन बारंबार है। सदियों पहले इसी जगह पर रौनक लगी थी गाँव में। कुछ कन्याएं खेल रही थी शीतल पीपल छाँव में। शीतल पीपल छाँव में। इसी बीच जग जननी माता कन्या रूप में आई वहाँ। भोली माँ ने भोले पल में लीला नहीं रचाई वहाँ। लीला नहीं रचाई वहाँ। कब कहाँ पर क्या करना है मैया को अधिकार है। जिस धरती पर वैष्णो माँ ने लीला रची अपार है। कौल कंधौली तुझको मेरा वंदन बारंबार है। जय माता दी व्यूअर्स, राइट द रूट विद भृगु वाधवा में आपका पुनः स्वागत है। अब हम अपने छठे पड़ाव माँ कौल कंधौली, जो कि नगरोटा स्थित जम्मू के साथ में ही लगता है, वहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं, यहाँ के मेन पुजारी जी हैं कौल कंधौली जी के। इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप मंदिर की महानता, मंदिर की विशेषताएं, मंदिर का इतिहास, माँ किस प्रकार अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे माँ के भक्तों को विस्तार में बताएं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप कृपा करके हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों को और माँ के भक्तों को बताएं इस मंदिर की विशेषताएं। जय माता दी। सबसे हम पहले भक्तों को जय माता की बोलते हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का अवतार जो हुआ था सतयुग में हुआ था। सतयुग में माँ भगवती कन्या रूप में प्रकट हुई है। नमक की पिंडी है, नमक की पिंडी में माता रानी ने अपना जो रूप लिया था वो कन्या का रूप लिया था। कन्याओं के साथ बैठकर माँ ने गेंद कोड़िए पालने यहाँ पर झूले हुए हैं, इसलिए इस मंदिर की ज़्यादा मान्यता झूले वाली मैया कहते हैं। और द्वापर युग लगने के बाद यहाँ पर पांडवों को राज सिंहासन छूटा हुआ था, तो पांडव यहाँ पे वनवास में निकले हुए यहाँ पे आए पहुँचे और माँ भगवती की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद पांडवों की माँ ने यहाँ बैठकर आशीर्वाद मांगा कि मेरे बच्चों का राजपाट छूटा हुआ है, इनको आशीर्वाद दो। माँ कहती है कुंती, मैं तेरे बच्चों को आशीर्वाद दूंगी, इनको जहाँ पर पहले मेरा भवन बनाना होगा। इस धरती पर आपके बच्चों के सिवाय मेरा कोई भवन नहीं बना सकता, तो ये मेरा जो भवन बनाएंगे वो सूर्य उदय होने से पहले बनाना है। तो पांडवों ने इनकार किया, हम आपका भवन एक रात में नहीं बना सकते। उस समय माँ ने भगवान हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हनुमान, आप सूर्य को ग्रहण करो, जब तक ये पांडव मेरा भवन पूर्ण तैयार न करे आप सूर्य को बाहर ही नहीं आने देना। माँ की इतनी शक्ति माया छोड़ी माँ ने हनुमान जी को, यहाँ पर बैठे थे, बैठे बैठे ही उनको नींद में ही सुला दिया। हनुमान जी सो रहे थे और पांडवों ने भवन बना दिया। फिर पांडवों की माँ ने यहाँ बैठकर भजन गाया कि पंजा पंजा पांडवों ने तेरा भवन बनाया। ये इतिहास में लिखा गया है कि पंजा पंजा पांडवों ने माँ का भवन ये बनाया हुआ है। उस समय कहते हैं पांडवों को माँ ने आशीर्वाद दिया, पांडव चले गए। पांडव हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हनुमान, आगे जाने की यहाँ से तैयारी करो, मेरा आगे जाने का समय आ गया है। उस समय भगवान शिव को बुलाकर कहा कि शिव प्रकट हो जाओ। जहाँ पे शिव प्रकट हो गए उस समय माँ ने कहा, कल युग में जो मेरे भक्त मेरी यात्रा करने आएंगे, पहला दर्शन कोल कंडोली करेंगे, कोल कंडोली के बाद शिव के दर्शन यहाँ होंगे, दोनों शक्तियों की पूजा होगी तो मेरी पूजा सफल होगी। उस समय माँ ने जाते जाते कहा था, जो मेरे भक्त बनकर आएगा तो पहला दर्शन कोल कंडोली करके जाएगा और अपनी मनोकामना यहाँ से मांग कर जाएगा और मेरी आगे जाके मेरी मनोकामना मैं भक्तों की पूर्ण कर दूंगी। तो पहला दर्शन कोल कंडोली है भक्तों, दूसरा दर्शन देवा माई है, तीसरा दर्शन बाल गंगा चरण पादगा है, चौथा गर्भजूनाथ कुवारी है, पश्चिमा वैष्णो दरबार है, फिर भैरव के दर्शन आप कर सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर पुजारी जी, आपने जिस प्रकार इतने डीपली आपने हमारे भक्तों को, दर्शकों को आपने माँ की कथा सुनाई, इतिहास बताया इस मंदिर का, इस मंदिर की महानता बताई।
इससे आई एम श्योर you guys must have learned a lot. You guys must have understood a lot about the history of this temple called कंदौली जी. हमारे सनातन धर्म के अंदर सभी मंदिरों के पीछे कोई ना कोई इतना पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है कि जिससे हम बहुत सारे भारतवर्ष के लोग, दुनिया भर के जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं, वो सारे के सारे वंचित हैं. मैं चाहता हूं कि आप लोग, जैसे पुजारी जी ने बताया, एक एक करके इन मंदिरों पर आएँ, दर्शन कीजिए, इनके इतिहास के बारे में जानें और आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को भी यही संस्कार, यही संस्कृति से हम लोग दर्शन करवाएं. इसी के साथ हमारा छठा पड़ाव माँ कौल कंदौली जी का दर्शन संपन्न हुआ. मैं आप सभी दर्शकों की तरफ से पुजारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे पुजारी जी, हमारी माँ भगवती से हमारे सबके लिए, हमारे सबके कल्याण के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए, समस्त सनातन धर्म के लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप पूजा अर्चना करते रहें. हमारी यही आपसे प्रार्थना है, विनम्र विनती है. जय माता दी. जय माता दी. माँ कृपा बनाए रखना इनके परिवार में. जय माता. ये कुएं में क्या है जी? इसकी मान्यता ये है, जब यहाँ पर सतयुग था, सतयुग में यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, बियावान जंगल था, तो जंगल में यहाँ पे माता ने पानी प्रकट किया था. उसी पानी से शिव की पूजा होती है, जल की पूजा की जाती है. जो भी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, माँ का जल पीकर जाते हैं. सबसे पहला दर्शन माँ कौल कंदौली की यात्रा यहाँ से शुरू होती है. भैरव ने यहाँ से माँ का पीछा किया हुआ है. जो भी भक्तजन श्रद्धा लेकर आते हैं, पहले माँ वैष्णो देवी कौल कंदौली के दर्शन करते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू कर लेते हैं. जय माता दी. जल का कुआं उस गांव से लेकिन कोसों दूर था, लेकिन कोसों दूर था. वैष्णो माँ ने कन्याओं से कौल कटोरा मंगवाया, कहा कंदौलो इस धरती पे जल मिलेगा मन चाया, जल मिलेगा मन चाया. कौल जहाँ पर गया कंधोला, फूटी जल की धार है. इस धरती पर वैष्णो माँ ने लीला रची अपार है. कौल कंदौली तुझको मेरा वंदन बारंबार है. अमृत जैसे जल से सबने अपनी प्यास बुझाई थी. कन्या रूपी दुर्गा लेकिन दीना कहीं दिखाई थी, दीना कहीं दिखाई थी. माँ की करुणा का रस पावन जब लोगों ने चख लिया, भक्ति भाव से नाम गाँव का कौल कंदौली रख दिया, कौल कंदौली रख दिया. इस नगरी का हर कण करता माँ की जय जयकार है. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. तो पंजाबी में बोलते हैं बीबा पुत्र. कोई भी हल्की सी भी खुराफात आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है. तो बेटर है कि हिल्स में एक एज एन ओबीडियंट चाइल्ड आपको ड्राइव करना चाहिए. और हिल्स का सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेजर रूल क्या रहता है कि आप अपनी ही लेन में रहें. भले ही सामने वाले की लेन बिल्कुल खाली पड़ी है. एक होता है ना, जैसे दिमाग में खुराफात होता है कि भाई जिगजैग चला दें या रैश चला दें, वो नहीं. अपनी लेन में चलें,
जब आपको जगह मिलेगी तभी आप ओवरटेक लें। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. टन 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 टन। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। This journey till now. Obviously, it is one of my best journey. So how did you feel? आई एम एंजॉइंग अ लॉट यार। मुझे जैसे तूने भी बोला ना कि जैसे मेरे डैड मेरे को लेकर गए थे, ऐसे ही मैं अब आपको लेकर जा रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा फील तो आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है यार। Okay, so मुझे सबसे ज़्यादा पता क्या अच्छी बात लगी थी तेरे बारे में, जैसे कि सब देवियों पे दर्शन किए, जो कन्या पूजन करा, जो पंडित जी से तूने आशीर्वाद लिया, माँ के दरबार में जिस तरीके से मत्था टेका, ये मैं चाहूँगा कि आपकी एज के लोग, बच्चे जो हैं, वो सबको फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से तूने इस जर्नी को निकाला है अभी तक, और वैष्णो देवी की जर्नी फिर अपने में बहुत सुंदर है वो भी। तो लेट्स सी, शरारत मत करियो अब उसके बाद। जय माता दी व्यूअर्स। माँ जगत जननी अपने माता पिता और आप सभी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा माता रानी के हेडक्वार्टर माँ वैष्णो देवी कटरा की ओर पहुंचने वाली है। रात को कटरा में स्टे करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग माँ से मिलने के लिए पैदल यात्रा शुरू करेंगे। जयकारा माँ वैष्णो माई जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। व्यूअर्स, वो रहा माँ वैष्णो देवी की यात्रा का मार्ग, जहां मैं आपको कल प्रातःकाल लेकर चलूंगा। राइड द रोड विद भृगु वाधवा में पुनः आपका स्वागत है। मुझे आज हर्ष हो रहा है बताकर आप लोगों को कि हमारा जो अंतिम पड़ाव है माँ वैष्णो देवी, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। कटरा से अब हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आज हम नया रास्ता लेंगे जो ताराकोट का है, जो ताराकोट से हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। बाणगंगा से नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि बाणगंगा पे आप जानते हैं 1 जनवरी है। यहाँ पर थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है, सारा बहुत ज़्यादा क्राउड आ चुका है, तो हम लोग बेटर है कि हम लोग ताराकोट से लेते हैं। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, कभी गया नहीं आज तक, तो आप लोगों को भी वहाँ से व्यूज़ वगैरह आप लोगों तक भेजता रहूँगा। कोशिश करूँगा बढ़िया से बड़े शूट्स वहाँ से भेजूँ मैं आप लोगों को, और रास्ते के बारे में बताता चला जाऊँगा। आइए अपनी इस यात्रा को सुगम बनाते हैं। और हम लोग अभी जो ITC होटल है, उनकी शटल सर्विस है जो, वो हमारे को वहाँ पर ड्रॉप करेंगे ITC गाड़ी में, अपनी गाड़ी में ड्रॉप करेंगे वो लोग। तो देखते हैं, आगे चलते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। जय माता दी। मिलते हैं आपसे भवन पर।
आजा मां तैनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, संगता उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, संगता उड़ीक दियां। आजा मां तैनू अखियां उड़ीक दियां, आजा मां तैनू अखियां उड़ीक दियां। बड़े चिरा तो दीद तेरे दा भुखा है दिल मेरा, बोल पहाड़ा वालिए किथे लाल अडेरा। जैसा कि हमारे को सुनने में आ रहा था कि रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत एफर्टलेस है। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली इंक्लाइन पे सांस फूलती है, लेकिन बिल्कुल क्लीन आप देख सकते हैं। सरफेस एकदम साफ़ रखा हुआ है भक्तों के लिए। ऊपर ये शेड भी डाल रखे हैं नए वाले रास्ते पर। ये बेसिकली ये आर्म फोर्सेस और जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए व्हीकल मूवमेंट का भी रास्ता है ये। और 1 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ पर जलपान की व्यवस्था होगी। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बैड रूट। बाकी एंजॉय कीजिए आप इस रास्ते को। फिर आपसे थोड़ी देर में आपसे फिर मिलता हूँ। जय माता दी व्यूअर्स। अब हम अभी तक 3 किलोमीटर यहाँ पर चढ़ चुके हैं ताराकोट वाले रास्ते पे। ये हम एक्चुअल में ताराकोट पर खड़े हैं। यहाँ पर देखिए प्रशासन ने किस प्रकार की सुविधाएं दे रखी हैं। ये लंगर की व्यवस्था आम जनता के लिए चला रखी है। आप झरना फुहारे वगैरह देख सकते हैं। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ऊपर दरबार से। ये स्क्रीन लगा रखी है, भव्य स्क्रीन है, जहाँ पर लोग आराम से बैठकर अपनी थकान मिटा सकते हैं और यहीं से बैठे बैठे माँ वैष्णो के दर्शन कर सकते हैं पिंडी रूट के। चलिए आगे चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ जहाँ आदकुआरी 4.25 किलोमीटर यहाँ से है। जय माता दी। देखिए हम यहाँ से नीचे से आ रहे हैं ऊपर, और अभी हमारे को बहुत ऊपर जाना है। अभी लगभग हम लोगों ने 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करी है, और देखिए कितना ज़्यादा हम लोगों ने डिस्टेंस ये गैप कवर कर दिया। आदकुआरी तक ऐसी स्टीप रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। चलिए साथ में चलते हैं, लेकर चलते हैं। जय माता। जय माता दी व्यूअर्स। अभी हम 5 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं, जहाँ पर रास्ते में नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। सुनने में आ रहा था कि यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितना पुराने रास्ते पर हैं। स्वाभाविक है, पुराना रास्ता बहुत समय पहले से बनता आया है। ये नया रास्ता है। नए रास्ते में धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो कि मॉडर्नाइज़ कर चुकी है। यहाँ पे प्रशासन और भी मॉडर्नाइज़ करने की तैयारी में है। जैसे हमने स्क्रीन्स देखी, बड़ी बड़ी झरने देखे हमने, जो लंगर की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी हमने। अभी मेडिकल यूनिट भी हमने क्रॉस किया था, जहाँ पर हम शूट करना अलाउड नहीं था, तो वो भी एक फैसिलिटी है। तो 5 किलोमीटर है, यहाँ से 2.25 किलोमीटर की दूरी पे आदकुआरी है। आदकुआरी पर जाकर आपको आदकुआरी के दर्शन कराएंगे। जय माता दी। अभी आदकुआरी पहुँच ही गए हैं। आदकुआरी से जस्ट 100 या 200 मीटर पहले आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे एक फेंसिंग है। ये वायरिंग हो रखी है कि ताकि ऊपर से कोई पत्थर नीचे न गिरे यात्रियों के ऊपर। मतलब मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, कटरा के प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड के प्रशासन ने तैयारियां बनाकर रखी हैं कि संगत को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई रुकावट ना आए, उसको देखते हुए इट्स अ फैबुलस जॉब दे आर डूइंग, राइट। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, 82 या 83 में जब बहुत छोटा था मैं, अपने पेरेंट्स के साथ आया था, ग्रैंड पेरेंट्स भी थे उसमें, तो वो टाइम था जब आदकुआरी पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी, इतनी स्नोफॉल हो रही थी कि हमें आदकुआरी से आगे जाने ही नहीं दिया गया था। क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये था कि उस वक्त कोई भी तैयारी नहीं थी, उस वक्त इतना सेटअप नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी प्रशासन से। अभी मैं जब ये डेवलपमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ तो उसके कंपैरेटिवली तो इट्स लाइक 360 डिग्री चेंज नाउ। तो यही है कि आपको मैं इसलिए रूबरू करवा रहा हूँ कि ताकि देखिए कि किस प्रकार से श्राइन बोर्ड यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है।
चलिए आगे की यात्रा को अपना जारी रखते हैं। आतकुआरी पहुँच गए हैं, वहाँ से एक बार आतकुआरी का दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना दरबार की तरफ। जय माता। मैं ते सुनिया बाहों फड़ तू कुल दुनिया तारी तरले कर दे दिन आ गए आई न साडी वारी। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ। हमारे बीच में 3 भाई मिले हैं हमें फरीदाबाद से, जो कि अपना माँ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो सोचा कि इनसे भी थोड़ा सा रूबरू लें, इनसे भी बातचीत कर लें कि क्या वक्तव्य देते हैं। कहाँ से भाई साहब आप? भाई साहब हम फरीदाबाद से, हरियाणा। हाँ जी। मेवला महाराजपुर अपना गांव है, राहुल अच्छा। सरपंच नाम है। हम आए हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा मतलब आज 1 जनवरी है, 31 दिसंबर को लोग पार्टियां करते हैं रात को, 1 जनवरी पे आप माँ के दर्शन के लिए आए हैं। पार्टी तो पूरे साल चलेगी, माता का आशीर्वाद मिल जाए। क्या बस बात यही है, क्या बात हाँ है। जी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देंगे, आइए अपना माता का दर्शन करिए जी। हाँ जी, और अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। और अपना वैसे तो ये हमारा जो स्थान है, जो दिव्य स्थान है माँ का, माँ तो माँ ही है, सब बच्चे इसके लिए बराबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे बच्चों के लिए एक ही स्थान है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, इसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो आप जो आजकल जो संसार में जो ये समस्या चल रही है, कोविड से परेशान है लोग, नौकरी को लेकर परेशान है, अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, तो माँ के दरबार से आप उनको जो माँ के भक्त होने के नाते आप क्या हम ये कहना चाहेंगे, अपना आइए माँ का आशीर्वाद लीजिए। माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई कुछ नहीं है। सारी जो भी कोविड उनके आशीर्वाद से ये समस्याएं सारी टली। क्या बात है, क्या बात है। सारी टली। तो आप देख सकते हैं कि माँ की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतना विश्वास है कि सिर्फ माँ का नाम लेने से ही पल भर में आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। सच्चे दिल से आप जाएं, सच्चे दिल से आप वहाँ पर शीश नवाएं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये भाई लोग खड़े हैं सामने, साक्षात उनको साक्षी मानकर बोल रहा हूँ आपको कि माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। सच्चे दिल से बस एक बार मैं जयकारा लगा रहा हूँ। भाइयों से प्रार्थना है, जोर से जयकारा माँ वैष्णो माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। वैष्णो पहाड़ा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी तक हम यहाँ पर 12 किलोमीटर की चढ़ाई कर पहुँच चुके हैं और यहाँ से 1.25 किलोमीटर और चढ़ाई करनी है हमें, जो कि सीधा माँ के दर्शन तक, हमारे को माँ के मंदिर तक पहुँचाएगा। बहुत ही भव्य मंदिर है, परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु इतना कहूँगा कि जो भी आया यहाँ पर खाली हाथ वापस नहीं गया। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करी है माँ ने। जो भी सच्चे दिल से यहाँ पर माँ के चरणों में अपना शीश नवाता है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, वो अपनी झोली भरवा के जाता है।